उद्धार होगा? तो नारद जी को भगवान ने माया में फंसा करके उनके अहंकार को तोड़ा। इसीलिए मैंने कहा ना, संसार में अटकना, संसार में कभी कभी फंसना, कभी गलत आरोप भी लगना जरूरी है, क्योंकि ये माया ही आपको शुद्ध करती है। इससे ही आप परमात्मा की तरफ लौटते हो, सच्चाई की ओर लौटते हो, हकीकत की तरफ जाते हो। आदमी के जीवन में भटकाव कभी भी कहीं भी किसी के भी आ सकता है। और जब आपके जीवन में कोई गाली देने वाला सामने से आ जाए तो आप अपने आप को परखने लगते हैं, ये गालियां क्यों पड़ रही हैं, कहाँ भूल कर दी, क्या गलती कर दी। फिर वो गलती आदमी दोबारा रिपीट करता नहीं है और उससे उसके जीवन में अच्छाइयां पैदा होती हैं, उसके भविष्य का निर्माण होता है। महाराज, तो गालियां भी अच्छे के लिए दी जाती हैं, उनको अच्छाई समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। और आपको अगर नहीं भा रही हैं तो मत ग्रहण करो। दोनों तरफ से आप फ्री रहो, या तो ग्रहण कर लो तो फायदा करेंगी, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत ग्रहण करो, छोड़ दो। जिसने दी उसी के पास रहेंगी वो, तो आपने अगर नहीं लिया तो। अंत में नारद जी उस माया के नगर में फंस गए। उस नगर के अधिपति राजा की पुत्री का स्वयंवर, ये सब माया हो रही है, कल्पना है। न कोई स्वयंवर हुआ है, न कोई माया का गांव था। परमात्मा ने फंसा दिया। क्यों? परमात्मा की बिना इच्छा के कोई योगी जति ब्रह्मचारी भी नहीं रह सकता है, इसलिए परमात्मा ही चाहिए हर पल। केवल और केवल इस सृष्टि में गुरु गोविंद ही ऐसी शक्ति हैं जो आदमी को हर रास्ते पर सफर तय करवा सकते हैं और सफल कर सकते हैं। ये दोनों की कृपा से ही आदमी का उद्धार होता है महाराज। अकेले परमात्मा कुछ नहीं कर पा रहे इसमें, क्योंकि सृष्टि पर, संसार में इस मति को फेरने वाला परमात्मा नहीं है, गुरु है। परमात्मा के रूप में ही है जो धरती पर रहता है और दिखता है, बोलता है, चलता है। अंदर हितम त्वयाम वेदम। वैसे तो वेद सबकी आत्मा में हैं, ये जितने आप बैठे हो ना, सबकी आत्मा में चारों वेद हैं। क्यों? वेद जिसकी वाणी से निकले हैं वो ब्रह्म जब तुम्हारे शरीर में है तो वेद कहाँ होंगे बताओ? अच्छा बोलो ना, आपका मुंह आपके साथ है तो जीव कहाँ है? बिल्कुल, आपका मुंह आपके साथ ही तो जीव आपके साथ ही रहेगी, अंदर ही रहेगी। तो अगर परमात्मा आपके अंदर है तो उसके मुख में से जो गीता ज्ञान, वेद ज्ञान जो प्रकट हुआ वह भी उसके अंदर ही रहता है। याता भवन्तयाम वेद। मेरे अंदर परमात्मा का जो ज्ञान है वो बैठा हुआ है, इसलिए तो बमन हो रहा है, इसलिए तो मैं उल्टियां कर रहा हूं, इसलिए तो बाहर निकाल रहा हूं। अगर मेरे अंदर ये ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर वो बैठा नहीं है, तो फिर ये बमन कैसे होगा? देखिए, दो प्रकार की उल्टियां होती हैं, एक सूखी उल्टी और एक गीली उल्टी। गीली उल्टी में क्या निकलता है? जो आपने ठूसा भरा कल परसों आज सुबह शाम, यानी आज के पहले आपने जो भी खाया है वो गीली उल्टी में बाहर आ जाता है। और सूखी उल्टी क्या है? सूखी उल्टी में जो है ही नहीं कुछ पेट में। आदमी बमन करता है, वहां करता है, पर कुछ निकलता नहीं है। तो आप जब कभी साधना कर लेते हैं, तप कर लेते हैं, जप कर लेते हैं, गुरु सेवा कर लेते हैं, और जब आप अध्ययन कर लेते हैं तो आप अपने शरीर में मटेरियल पूरा भर लेते हैं। और समय आने पर, जरूरत पड़ने पर, चिड़िया जैसे अपने बच्चों को उल्टी करके खवाती भोजन, ऐसे ही गुरु शिष्य को उल्टी करके भोजन कराता है और उसकी आत्मा को धन्य तृप्त करता है, ज्ञानी बनाता है, महापुरुष दिव्य सुंदर बनाता है। आधार लक्षणम प्रिया द्वेषाम। पर मतलबी और स्वार्थी लोगों से इस उल्टी को ग्रहण करना कठिन है। आप चिड़िया के घोंसले में देखना, चिड़िया जब चोंच में भर के कुछ पलटती है तो उसके बच्चे कितना मचल मचल के खाते हैं, अपनी माँ से लिपट लिपट के खाते हैं। ऐसे ही गुरु के मुख से जो निकलता है, चिड़िया के बच्चे की तरह लालच से कोई खाएगा
उसका जीवन उड़ने वाला बन जाएगा। उड़ने वाला, वो घोंसले में सदैव रहने वाला फिर नहीं है, उड़ेगा, आकाश की राह चलेगा। इसीलिए भावान्वित होकर के, लालची होकर के ही गुरु की वाणी को श्रवण करना चाहिए और स्वार्थ से अंधे न होकर के निस्वार्थ भाव से प्रीत करनी चाहिए। ऐसा नहीं किया, ऐसा कर दिया, वैसा नहीं किया, ये कर दिया, ये बातों से क्या हो रहा है? ये बातों से ये हो रहा है कि आप कभी बमन को ग्रहण नहीं किए। अंत तो गत्वा भगवान श्री जी ने नारद के मुखमंडल को बंदर का स्वरूप दान कर दिया और उस स्वरूप की वजह से रावण का, माफ करिए, नारद जी का उस मायावी कन्या से विवाह नहीं हुआ तो नारद गुस्सा हो गए। भगवान के गले में माला पड़ गई क्योंकि वो तो लीला कर रहे थे लक्ष्मी की। नारद क्रोध में चले गए जंगल में। भगवान शिव के दो गण नारद को देख रहे थे बंदर बनते हुए और गुस्सा करते हुए। तब नारद जी के पीछे पीछे भगवान शिव के जो गण हैं वो गए और एक सरोवर पर ले गए नारद को और वहां नारद से कहा, नारद जी आप इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि कलयुग होता तो एक सेल्फी ले लेते हम भी। आप अपना दर्शन तो करो, भगवान नारायण ने आपको कैसा सुंदर स्वरूप दिया है। नारद जी ने जैसे ही तालाब में झांक कर देखा, नारद जी एकदम क्रोधित हो गए। भगवान नारायण का एक नाम है कपि। तो भगवान ने अपना स्वरूप दिया, नारद ने मांगा तो दे दिया, पर विष्णु स्वरूप नहीं दिया। तो कपि स्वरूप को पाकर नारद सुंदर नहीं लगे, इसीलिए लक्ष्मी जी ने वरमाला डाली नहीं। तालाब में दर्शन करने के बाद में नारद ने क्रोध किया और कहा कि मैंने अगर सच्ची भक्ति की है तुम्हारी और मैं तुमको सर्वश्रेष्ठ मानता हूं अपने हृदय से, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की और मुझे अपना स्वरूप न देकर बंदर का स्वरूप दिया। इसलिए हे विष्णु, आपको ये लगता है कि तुमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है और मैं किसी से नहीं डरता। तुम किसी से डरोगे क्यों? क्योंकि तुमसे बड़ा तुम्हें कुछ कहने देने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। सर्वोपरि सर्वशक्तिमान तुम ही हो। पर हे परमात्मा, आपसे बड़ा अगर कुछ है मेरा तो वो है मेरी भक्ति, और मैं आज आपसे भी बड़ा मेरी भक्ति को मानकर मैं आपको श्राप देता हूं कि इस बंदर को जो आपने बनाया है, आपने मुझे नारी के सुख से वंचित किया है। आप जब कौशल्या के यहाँ आओगे तब आपका सीता से विवाह होगा, आपको सीता पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा, तब इस बंदर की वजह से ही सीता तुम्हें दोबारा प्राप्त होगी। ये मेरा श्राप है। तो नारद जी ने ये श्राप दिया। इसके कारण पीछे से ही नारायण आ गए, धमक गए, नारायण धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्यों? भगवान को धरती पर आने का मौका मिल गया, इस कारण उन्होंने श्राप को भी अपने लिए अच्छा माना। तो कभी कभी श्राप भी हमारे लिए अच्छा है। कोई दे रहा हो तो ले लिया करो, अच्छो रेवे। समय पर बुरा लगता है। आपके घर में कोई ईंट पत्थर फेंक रहा हो तो उस समय तो बुरा ही लगेगा ना, पर बाद में ईंट पत्थर 3-4 परात में इकट्ठे करके धर दिए जाएं और जोर से बारिश हो गई हो और घर में भैंस के नीचे कीचड़ है गो हो तो सबरे पीठ पत्थर ने लगा दियो, जाके देख लो। थोड़ी देर तो वो बुरे लगे, पर उनका भी अगर बुद्धि से प्रयोग कर लिया और शांति से ग्रहण कर लिया तो वह भी कीचड़ में पार करने के काम आ सकते हैं।